हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है। इस क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है आपका कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल ठीक, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है। वो कह रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, नहीं, गलत है ये। वह बहुदलीय निकाय था, गलत। वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, बिल्कुल। कई समितियां बनाई गई थी, लगभग कल बताया था 17 समितियों के आसपास, जिसमें 13 स्थायी समितियां थी, बताया था। तो एक और चार बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरीके से आपकी प्रस्तावना जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान जल्दी बताइए। तो भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है ना। और नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है भाग 2 में। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सरकार का वर्गीकरण सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है, किस आधार पर, जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को ही थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के पश्चात इसके सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी। तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, 299। भारत विभाजन के पश्चात पुनर्गठन संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 निर्धारित की गई, जबकि भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 शेष रह गई थी, समझ रहे। तो फिलहाल 299 सही आंसर होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसने प्रस्तुत किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रारूप समिति के सभापति सहित कितने सदस्य थे, कल ही बताया था मैंने। सभापति यानी कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, जिसमें 6 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष जो कि भीमराव अंबेडकर थे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को कब पारित किया गया। पारित करने का मतलब जो है ये आपका अंगीकृत से है ना। तो भारत के संविधान को कब पारित किया गया। तो सही आंसर आपका क्या होगा सर, 26 नवंबर 1949 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। पारित करने का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय तो भारत की संविधान सभा में सभी निर्णय जो है वो सहमति के आधार पर लिए गए, है ना। संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव से आपसी सहमति के आधार पर संविधान को तैयार किया गया। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय संविधान को। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस वजह से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, ठीक है, झंडा लगाकर जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या किया था सर, यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है। तो यहाँ पर आपका
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो भारत के संविधान को 22 भागों में विभक्त किया गया है ना, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे जब संविधान बना था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 465 के आसपास आपके अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, भारत का संविधान भारत को राज्यों का एक समूह घोषित करता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक, जल्दी बताइए, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। हमने बता चुके हैं हम कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता ये सभी शब्द जोड़े गए। तो जब संविधान लागू हुआ था तो केवल भारत का संविधान प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था। प्रारूपिक समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के उद्देश्य को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली? ये फ्रांस की क्रांति से मिली है ना, जो कि 1789 में हुई थी। इसको भी याद रखो, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया? फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैं आपको फिर बोलूंगा कि संविधान की आत्मा किसे बताया गया है? प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बताया गया। तो ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है आपका जनता। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ने तो भारतीय संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा 13 दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है? जल्दी बताइए। तो यहां पर देख लीजिए, आनंदपुर साहब प्रस्ताव राज्य संघ संबंध के बीच संबंधित था, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे, स्थायी, बिल्कुल ठीक है। अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 85 में, बस यही गलत हो गया, क्योंकि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का जो संविधान है वो अधिकार है वो 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन था। तो ये गलत है, तो तीसरा ही पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना को भारत के संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? तो ये के एम मुंशी ने कहा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया। तो ये ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस देखो, और भैया ये सूची एक को सूची दो से मिलाने वाला है, तो सिंपल भी है और आसानी से बता भी सकते हो आप। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 26 से स्टार्ट हुए थे, 50 तक चले, तो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉलिटी के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।